कल मैंने आपको 5.3 एक्सरसाइज करने को बोली थी, जिसके पहले 8 क्वेश्चन तक का टॉपिक कवर हो गया था ना। तो मैंने उसमें आप लोगों को बोला था कि 6, 7 और 8 क्वेश्चन आपको होमवर्क में ट्राई करना है। ठीक है, तो उसमें से बेटा बच्चों ने एक तो मुझसे क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है और एक क्वेश्चन नंबर 8 भी पूछा है बेटा बच्चे ने। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं दोनों करा देता हूँ, 7th भी और 8th भी, है ना। ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन है नहीं, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको करा रहा हूँ, समझने की कोशिश करें जरा। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू पाई। ये क्वेश्चन बेटा दे रखा है। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू में पाई। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमें dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो एक काम करते हैं बेटा, सबसे पहले मैं आपको इन दोनों के डेरिवेटिव अलग अलग करके समझाता हूँ एक बार, है ना, इस साइड में। और आप भी साइड में नोट कर लेना कि साइन स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव कैसे किया है मैंने और कॉस एक्स वाई का डेरिवेटिव कैसे किया है। मैं इन दोनों डेरिवेटिव को अलग अलग करके यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा फिर इन दोनों की, साइन स्क्वायर वाई की डेरिवेटिव की और cos एक्स वाई वाले डेरिवेटिव की भी। ठीक है, मैं इसलिए अलग से समझा रहा हूँ आपको, इसका एक साथ बहुत बड़ा क्वेश्चन ना लग जाए, है ना, इसलिए दोनों डेरिवेटिव मैं आपको अलग अलग करके सिखाता हूँ। जैसे मान लो डेरिवेटिव आपको करना है किसका, साइन स्क्वायर वाई का। तो साइन स्क्वायर वाई को आप पहले ऐसे लिख लेंगे, साइन वाई पे होल स्क्वायर, क्योंकि बीच में जो पावर होती है उसका मतलब है कि वो पावर होल पे लगी हुई है। तो मैंने बीच वाली पावर हटा के होल पे लगा दी। ठीक है, आप इसको एक्स मानेंगे साइन वाई को, है ना। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो इसका हो जाएगा 2 साइन वाई, 2 साइन वाई। अब जिसको x माना है उसका करेंगे, तो साइन वाई का डेरिवेटिव करना है अब आपको। तो साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस वाई, साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस वाई। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आप बताइए, इसमें y आ रहा था, इसमें y आ रहा है, तो जब y आता है तो साथ में क्या लगाते हैं हम, dy अपॉन में dx लगाते हैं। तो साइन स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव क्या हुआ 2 साइन वाई कॉस वाई dy अपॉन dx। ठीक है, तो साइन स्क्वायर वाई के डेरिवेटिव की जगह तो मैं लिख दूंगा 2 साइन वाई कॉस वाई dy अपॉन में dx। ये तो मैंने साइन स्क्वायर वाई के डेरिवेटिव की जगह लिख दिया। अब चलो मैं इसका डेरिवेटिव बताता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स वाई का। हम cos एक्स वाई का डेरिवेटिव करेंगे, तो cos एक्स वाई का डेरिवेटिव करने के लिए मैं इस पूरे को x मान लूंगा, पूरे एक्स वाई को मैंने क्या मान लिया x मान लिया। तो cos एक्स वाई का तो हम डेरिवेटिव नहीं कर सकते, तो मैंने क्या किया पूरे एक्स वाई को मान लिया कि cos एक्स है। क्यों, क्योंकि cos एक्स का डेरिवेटिव हम माइनस साइन एक्स कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया इस पूरे एक्स वाई को x मान लिया। तो cos एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा माइनस साइन एक्स। तो क्या लिखेंगे बेटा इसकी जगह पे हम माइनस साइन एक्स वाई। ठीक है, क्या काम खत्म हो गया, अभी काम खत्म नहीं हुआ। क्यों, जिसको x माना था उसका डेरिवेटिव हमें फिर से करना पड़ेगा। तो अब मैं डेरिवेटिव करूंगा एक्स वाई का। किसका डेरिवेटिव करूंगा मैं एक्स वाई का, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई। अच्छा, एक्स वाई का डेरिवेटिव मैंने कैसे बताया था आपको, लिख देता हूं चलो पहले एक बार। डेरिवेटिव ऑफ किसका करना है एक्स वाई का, एक्स और वाई मल्टीप्लाई में है, तो जब दो टर्म मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनका डेरिवेटिव हमें प्रोडक्ट रूल लगा के करना पड़ता है। तो मुझे एक्स वाई का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगा के करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ये माइनस साइन वाई माइनस साइन एक्स वाई तो ऐसे रहेगा। एक्स वाई का डेरिवेटिव करना है हमें प्रोडक्ट रूल से, तो कैसे करेंगे, एक्स ऐसे का ऐसे, एक्स से कुछ नहीं कहा हमने, वाई का डेरिवेटिव dy अपॉन dx प्लस वाई ऐसे का ऐसे, एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है बेटा, तो मैं इसका डेरिवेटिव जो cos एक्स वाई है ये निकला। अब मैं ये डेरिवेटिव यहाँ पुट कर देता हूँ। आप ये जो मैंने साइड में किया है ना, आप भी साइड में कर लेना, है ना, जिससे कि आपको बाद में मान लो अभी तो आपको पता है, बाद में कभी आप रिवीजन करेंगे तो आपको समझ में भी तो आना चाहिए डेरिवेटिव हमने कैसे किए थे इसके। इसलिए साइड में आप भी नोट कर लो, और साइड में नोट नहीं करना है तो पूरा डिटेल में यहाँ पे यहीं पे करना फिर आगे। ठीक है, तो मैं अभी डायरेक्ट लिखता हूँ माइनस साइन एक्स वाई और ब्रैकेट में लिखा जाएगा x dy अपॉन dx प्लस वाई।
इक्वल टू में पाई है बेटा, इक्वल टू में क्या दे रखा है, पाई। पाई इज अ कांस्टेंट, पाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो पाई का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या हो गया, जीरो। तो मैंने पाई की जगह जीरो लिख दिया। ठीक है, अब मुझे ये कैलकुलेट करना है और यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो कैसे निकालूंगा, 2 sin y cos y dy अपॉन dx, पहले इसका अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, पहले बेटा मुझे अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस साइन एक्स वाई का एक्स में, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, अब इसमें से और इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे इसमें से, तो क्या बचेगा, 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये माइनस का वाई साइन एक्स वाई है, इसको उस साइड ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा, वाई साइन एक्स वाई। ठीक है, अब dy अपॉन dx निकालना है, तो ये जो पूरी वैल्यू है ये अपॉन में आ जाएगी, तो dy अपॉन dx क्या निकलेगा बेटा, y साइन एक्स वाई अपॉन में 2 साइन y cos y माइनस x साइन एक्स वाई। कर लो बेटा नोट, फटाफट से नोट करो, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो मेरे से, कोई चीज समझ में ना आई हो, वैसे मैंने डेरिवेटिव अलग करके इसलिए कराए थे कि आपको दोबारा समझा देना। एक बार आप नोट करो, भी समझाता हूँ, एक बार नोट कर लो आप, है दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हाँ जी बेटा देख लो, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या किया, पहले तो इनके डेरिवेटिव दोनों की यहाँ लिख दिए, डेरिवेटिव कैसे निकाले वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, डेरिवेटिव किए कैसे थे, इन दोनों डेरिवेटिव को मैंने यहाँ लिखा। उसके बाद साइन एक्स वाई का अंदर मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ब्रैकेट लगे हुए हैं तो मैंने साइन एक्स वाई का अंदर मल्टीप्लाई किया, ये ऐसे कैसा लिखा, ये ऐसे अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर जो आगे वाले दोनों टर्म हैं उनमें से dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, तो dy अपॉन dx कॉमन लिया, ये बच गया, और ये माइनस का y साइन एक्स वाई था, इसको मैं उस साइड ले गया, प्लस का हो गया y साइन एक्स वाई। अब ये dy अपॉन dx निकालना, तो ये मल्टीप्लाई वाली वैल्यू है, ये अपॉन में आ गई, बचा हुआ आंसर है हमारा। ठीक है बेटा, यस सर। चलिए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, एक बच्चे ने 8th क्वेश्चन भी पूछा है, ये भी 8th भी करते हैं, है ना, मुश्किल नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूँ। वैसे बेटा एक बार करके देखो, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर वाई लिखा हुआ है, इस तरीके से करना है, जो डेरिवेटिव मैंने ये वाला किया इस तरीके से डेरिवेटिव करना है, क्योंकि फिर भी करा रहा हूँ, लेकिन बच्चे आप खुद से ट्राई करो जब तक। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, हमें निकालना dy अपॉन dx है, तो आप साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करो और फिर कॉस स्क्वायर वाई का करना। मैं अलग से ही करके दिखाता हूँ आपको बेटा, साइन स्क्वायर एक्स का करके दिखा रहा हूँ पहले मैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ, इसको लिखेंगे साइन एक्स का होल स्क्वायर, बीच की जो पावर है वो होल पे लग जाएगी। अब इसको आप x मान लो, साइन x को, तो x स्क्वायर बन गया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, इसका हो जाएगा 2 साइन x। अब जिसको x माना था उसका आपको दोबारा से करना है, तो साइन x का आपको दोबारा करना पड़ेगा,
तो sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। तो sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव आ गया 2 sin x cos x प्लस, अब आप बेटा अपने आप करो cos स्क्वायर y का अपने आप करके देखो, इसी तरीके से ट्राई करो cos स्क्वायर y का। cos स्क्वायर y का डेरिवेटिव ट्राई करो बेटा फटाफट से। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो मुझसे ये कहे कि सर cos स्क्वायर y का मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं करके लिख दूंगा यहाँ पे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अब कर सकते हैं cos स्क्वायर y का डेरिवेटिव। मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा यहाँ पे cos स्क्वायर y का, और अगर वो नहीं आ रहा हो cos स्क्वायर y किसी का, ठीक है, अगर नहीं आ रहा हो तो पूछ सकते हो बेटा मेरे से। तो cos स्क्वायर y का आएगा 2 cos y का करेंगे तो माइनस साइन y, यानी यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस साइन y, फिर y है तो साथ में लगाएंगे dy अपॉन में dx, क्योंकि y था, और जब भी y के टर्म आते हैं तो आपको dy अपॉन dx जरूरी होता है लगाना, इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0, 1 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब अगर किसी बच्चे का cos स्क्वायर y का डेरिवेटिव ये नहीं आया है तो मुझे बोलिए प्लीज, मैं करा दूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप लोगों ने कर लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। वैसे मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे मैंने किया, वैसे ही वो करना है आपको, लेकिन y है तो y के साथ में dy अपॉन dx तो लगाना मस्ट होता ही है। चलो अब हमें dy अपॉन dx निकालना है, तो ये टर्म माइनस का है, माइनस वाले टर्म को आप राइट में ले जाओ तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। करो 2 sin x cos x इक्वल टू 2 cos y sin y dy अपॉन dx, dy अपॉन dx हमें निकालना है तो ये अपॉन में आ जाएगा 2 sin x cos x अपॉन में 2 cos y sin y, 2 से 2 कट जाएगा, बचा हुआ आंसर है। कर लीजिए बेटा नोट, 2 से 2 मैंने कैंसिल आउट किया, जो बचा वो आंसर। बेटा पूछना है किसी बच्चे को इस क्वेश्चन के बारे में? अब नो सर। कोई डाउट नो अब सर। चलूं बेटा आगे अब मैं? यस सर। ठीक है। अच्छा बेटा ये पहले 5.3 के पहले 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। 9th क्वेश्चन से लेके 15-16 जितने भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, अब जो क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन सेकंड चैप्टर पे डिपेंडेंट है ना, क्योंकि जिन बच्चों ने सेकंड चैप्टर पढ़ रखा है वो उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं अभी छोड़ रहा हूँ, है ना, क्योंकि कुछ बच्चों ने अभी सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है, तो पहले मैं उनको अलग से सेकंड चैप्टर कराऊंगा, फिर ये 5-6 क्वेश्चन आधे घंटे क्लास के हैं वो उसमें करा दूंगा मैं, ठीक है। अभी मैं इस चैप्टर को आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और 5.4 निकाल लीजिए बेटा पहले। 5.4 एक्सरसाइज 5.4। 5.4 में मुझे कुछ नहीं सिखाना आपको बेटा, मुझे कुछ नहीं सिखाना, सारे क्वेश्चन 5.4 के 10 क्वेश्चन है 5.4 में आई थिंक, है ना। देखो बेटा एनसीईआरटी में से 10 क्वेश्चन होंगे। यस सर। और वो है ना, और वो सारे क्वेश्चन आप खुद करेंगे, बस मैं बोर्ड पे लिखूंगा, आपको बताना है सर ऐसे करो, मतलब जैसे भी होगा आप करेंगे साथ में, मैं बोर्ड पे लिखता चलूंगा, करने आपको है। 5.4 निकाल लीजिए बेटा। सबसे मैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं 5.4 का, और हर बच्चे को करना है। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डेरिवेटिव। अच्छा स्टार्टिंग बताऊंगा बस मैं एक क्वेश्चन की करने का, उसके बाद सारे क्वेश्चन आप करना प्रोसेस। डिफरेंशिएट लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है? डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। रिप्रेजेंट करने का तरीका सिखाऊंगा मैं इस क्वेश्चन को कि कैसे रिप्रेजेंट करना है। डेरिवेटिव सबको आता है, अब जो भी सिखाया उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन है कि हमें डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, किसका? e की पावर x अपॉन में साइन x का, e की पावर x अपॉन में साइन x का डेरिवेटिव मुझे करना है। तो देखो इस पूरे क्वेश्चन में जिसका डेरिवेटिव आपको करना है, कहीं इक्वल टू का साइन दिख रहा है आपको?
No, sir. No, अगर sir. जिसका अगर हम किसी भी क्वेश्चन में जहां हम डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा जाए कि इसका डेरिवेटिव करो, है ना, और वहां आपको कहीं पे इक्वल टू का साइन नहीं दिखता है, अगर एक्स जो भी इक्वेशन आपको दे रखी हो जिसका भी डेरिवेटिव आपको करना है, वहां अगर इक्वल टू का साइन नहीं है ना, वैसे ये कोई कंपलसरी रूल नहीं है जो बताने वाला हूं मैं आपको, ये कोई कंपलसरी रूल नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एक होता है ना क्वेश्चन करने का स्टैंडर्ड वे, है ना, बिल्कुल जब आप एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन करके आएंगे तो जो कॉपी चेक करेगा एग्जामिनर, उसको इफेक्ट अच्छा पड़ेगा कि अरे बेटा बच्चे ने क्वेश्चन बिल्कुल तरीके से किया है, इसलिए बता रहा हूँ। वैसे आप डायरेक्ट करते हैं कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन टूल लगा दो बस, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, है ना, गलत वो भी नहीं है। और इसमें क्या है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है टीचर के ऊपर जब हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिखते हैं। तो अगर जिसका डेरिवेटिव हमें करना है और उस इक्वेशन में जहां हम डेरिवेटिव कर रहे हैं इक्वल टू का साइन नहीं है, तो आप लेट कर ले, लेट y इक्वल टू e की पावर x अपॉन में साइन x। अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो आप उस पूरे टर्म को y के इक्वल लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू दिस, इक्वल टू का साइन आ गया क्वेश्चन में। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और अब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बताओ बेटा y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy upon dx. dy upon dx. dy अपॉन, तो y की जगह लिख देंगे मेरे बेटा dy अपॉन dx, y की जगह हमने लिख दिया dy अपॉन dx इक्वल टू, अब बताओ e की पावर x अपॉन में sin x है, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? e की पावर x अपॉन में sin x है, इसका डेरिवेटिव क्वेश्चन टूल लगा के करेंगे, Yes, है ना, sir. क्वेश्चन Yes, टूल में sir. लगा रहा हूं, तो क्वेश्चन टूल में लगा के दिखा रहा हूं क्या होता है क्वेश्चन टूल, अपॉन वाली वैल्यू का होल स्क्वायर करते हैं नीचे, तो नीचे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, नीचे वाली जो वैल्यू थी उसका स्क्वायर कर दिया, नीचे तो हो गया नीचे। अब साइन एक्स ऐसे का ऐसे, नीचे वाली वैल्यू ऐसे के ऐसे लिख दी, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, ऊपर वैल्यू क्या है e की पावर x, तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? e की पावर e x. की पावर x. e की पावर x का e की पावर x, तो e की पावर x माइनस, अब ऊपर वाली वैल्यू ऐसे के ऐसे, e की पावर x ऐसे के ऐसे, अब नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, नीचे वाली वैल्यू क्या थी? sin x, बोलो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x. Cos x. cos x हो गया भैया, यहाँ पे cos x हो गया डेरिवेटिव आपका। अब चाहो तो एक स्टेप और एक्सटेंड कर सकते हो, क्या? ऊपर से e की पावर x कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा? sin x माइनस cos x अपॉन में sin स्क्वायर x, ये निकल गया आपका डेरिवेटिव। बोलो बेटा कोई परेशानी, किसी बच्चे को कोई डाउट, छोटी सा छोटा कोई भी चीज समझ में No, ना आई हो आप sir. पूछ सकते No, हैं sir. मेरे से। क्लियर है बेटा सब कुछ? Yes, sir. चलो क्या अब मैं आगे बढ़ सकते हैं? अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट मैंने करा दिया, अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, करना आपको है, अब आप करेंगे खुद, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से रिप्रेजेंट जैसे मैंने किया है, y के इक्वल लेट करके पूरा प्रोसेस इस तरीके से बेटा, ठीक है, नहीं आएगा मैं करवाऊंगा श्योर, लेकिन पहले आप खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, e की पावर, बेटा एक मिनट रुक जाओ जरा, एक मिनट आपको रुकना पड़ेगा, सेकंड अभी 1 मिनट के लिए वेट करो, सेकंड क्वेश्चन अभी वहीं पे छोड़ देंगे। बेटा थर्ड करते हैं पहले, थर्ड, सेकंड अभी छोड़ दो वहीं पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर्मूला लिखवाना है मुझे सेकंड के लिए कुछ इनवर्स वाले फंक्शन के, इसलिए भी मैंने रोक रोक दिया है उसे। क्वेश्चन नंबर थर्ड करो, थर्ड के बाद पहले फॉर्मूला लिखवाऊंगा उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थर्ड है डेरिवेटिव करना है आपको e की पावर x3, करो बेटा e की पावर x3, पहले ये करो फिर फॉर्मूले लिखवाने पड़ेंगे बेटा मुझे कुछ, तब करेंगे आगे। ये फॉर्मूले तो वैसे बेटा 5.3 में ही बता देने चाहिए थे, जो लास्ट में क्वेश्चन छोड़े हैं उसमें मैंने, लेकिन वो क्वेश्चन छोड़ दिए तो ये फॉर्मूले बीच में मिस हो गए। रिप्रेजेंट करने का तरीका बिल्कुल होना चाहिए इस क्वेश्चन में, पहले y के इक्वल लेट करके बिल्कुल तरीके से करना बेटा।
हो गया सर। कर लिया बेटा? हो मैं देखो गया करके सर। दिखाऊंगा अब। ठीक है, मैं आपको कर देता हूँ एक बार। पहले y के इक्वल लेट किया, y इक्वल टू e की पावर x क्यूब, है ना, लेट कर लिया y के इक्वल, क्योंकि इक्वल टू का साइन इसमें नहीं था। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव मेरे बेटा dy अपॉन में dx, y का डेरिवेटिव तो dy अपॉन dx। अब हम e की पावर x की पावर 3 का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, ये हमें सोचना है। आप कहोगे सर हम आपने फॉर्मूला तो हमें केवल e की पावर x का बताया था, लेकिन यहाँ तो e की पावर x क्यूब है, तो कोई टेंशन नहीं। आप इस x क्यूब को x मान लो, ये x क्यूब नहीं है, ये x है, इसको हमने x मान लिया। तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, तो e की पावर x क्यूब का डेरिवेटिव e की पावर x क्यूब ही होगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है कि जिसको हम x मानते हैं, जिसको भी हम x मानते हैं उसका डेरिवेटिव फिर से करते हैं। तो इनटू में डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब। तो e की पावर x क्यूब तो ऐसे रहेगा, x की पावर 3 का डेरिवेटिव किया तो 3x स्क्वायर, x की पावर n वाले से, तो आ गया 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? नो सर। पूछना है किसी बच्चे को? बेटा कोई भी बच्चा कुछ भी पूछना चाहता हो बेहिचक मेरे से पूछ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो। वैसे मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये बड़े आराम से हो जाएंगे। चलो एक काम करते हैं, अब ये क्वेश्चन तो आपने कर लिया, तो मैं कुछ फॉर्मूले लिखवाता हूँ। 6 फॉर्मूले हैं। जैसे आपने साइन एक्स का डेरिवेटिव पढ़ा था, साइन एक्स का डेरिवेटिव आप बोलते हो कॉस एक्स, फिर मैंने बताया कॉस एक्स का डेरिवेटिव तो आप बोलते हो साइन एक्स। उसी तरीके से इनवर्स फंक्शन के भी कुछ डेरिवेटिव होते हैं। इनवर्स फंक्शन का मतलब जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इन चीजों के फॉर्मूले। ठीक है, तो फॉर्मूले लिखते हैं। 6 फॉर्मूले हैं और याद मैं आपको केवल 3 करने को कहूंगा। 6 फॉर्मूले लिखवाऊंगा और कहूंगा याद 3 करना, 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ठीक है, कैसे देखो, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ओनली साइन एक्स अगर होता है तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हम लिखते हैं कॉस एक्स, लेकिन यहां पे है साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जहां भी आपको साइन इनवर्स एक्स दिखे तो आप साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, फटाफट से नोट कर लिया हो आपने ये। तो कॉस इनवर्स एक्स का देखो, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का याद करना है, कॉस इनवर्स एक्स का याद नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो साइन इनवर्स एक्स का है वही कॉस इनवर्स एक्स का होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस आपको माइनस का साइन लगा देना है, यानी कि आपने साइन इनवर्स एक्स का याद किया और आपको कॉस इनवर्स एक्स का अपने आप याद हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, माइनस का साइन लगा देना है। ठीक है बेटा, यहां तक। अब आप तीसरा लिखो, टेन इनवर्स एक्स का। ये नोट कर लिए बेटा आपने? यस सर। अब आगे आगे लिखते हैं टेन इनवर्स एक्स। डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का नोट कर लो बेटा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कॉट इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का याद करना, इसका याद मत करना। कॉट इनवर्स एक्स का होगा, बस माइनस लगा दो, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पांचवा, डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स। तो 1 अपॉन एक्स अंडर रूट 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है सेक इनवर्स एक्स का। लास्ट कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, बस माइनस लग जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस 1। कर लो बेटा नोट, ये 6 फॉर्मूले और थे, ये इनवर्स फंक्शन के हैं। ऊपर लिख लो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है बेटा, अब सुनना मेरी बात, आपको याद ये करने हैं 3, ठीक है। बाकी के जो 3 है उनमें आपको पता ही है, एक याद है अगले में माइनस लग जाएगा, एक याद करना है बाकी में माइनस लग जाएगा। और माइनस किन पे लगता है हमेशा? सी वालों पे। देखो कॉस, कॉट, कोसेक, इन पे माइनस लगेगा। ठीक है, फटाफट से नोट कर लिए होंगे, तो मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चंस के साथ। अच्छा, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 स्किप किया था ना अभी, ये मैंने कहा पहले थर्ड करते हैं, अब सेकंड करते हैं, क्योंकि फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। खुद से ट्राई करें बेटा, एक मैं फॉर्मूले रफ कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन है ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, ये मैं रफ कर रहा हूँ। डेरिवेटिव ऑफ, क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, पहले से y के इक्वल लेट कर लेना है, y इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। करो, y इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, Done, sir. हो गया बेटा? हो गया सर। y इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। अब मैं करके दिखाऊं क्या? कोई बच्चा चाहे तो मैं Yes, कर sir. सकता हूं बेटा इस क्वेश्चन को? Yes, कर देते sir. हैं, चलो। y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, इसको x मान लो, साइन इनवर्स x को x मान लिया। क्यों मान लिया भाई हमने x? क्योंकि हमें तो e की पावर x का डेरिवेटिव आता है, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ x की जगह साइन इनवर्स x था, x की जगह साइन इनवर्स x था, तो साइन इनवर्स x को मैंने x मान लिया, तो e की पावर x बना। e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर साइन इनवर्स x का e की पावर साइन इनवर्स x। क्या काम खत्म? No, sir. क्या काम खत्म हो गया बेटा? नहीं, क्या रह गया करने को? Angle का derivative. जिसको x माना था उसका डेरिवेटिव, यानी कि इनटू में डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, तो dy अपॉन dx e की पावर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव अभी अभी लिखवाई थी ना 6 डेरिवेटिव मैंने, उसमें Yes, सबसे sir. पहला डेरिवेटिव था साइन इनवर्स x का, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कर दो, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, ये आ गया हमारा आंसर, e की पावर साइन इनवर्स x इनटू में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। थर्ड हम कर चुके हैं, अब हम 4th करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, डेरिवेटिव आपको करना है साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। करो बेटा, एक बार ट्राई करो, पहले खुद से ट्राई करें, नहीं आएगा मैं कराऊंगा, ट्राई करें बेटा। साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स,
एक बार करके दिखा दो। करके दिखाऊंगा, मैं करूंगा, पहले मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, मैं करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन को। देखो चलो कर ही लेते हैं, चलो क्यों टाइम खराब करना। सबसे पहले तो आप इसे y के इक्वल लेट करो, इसे हमने y के इक्वल लेट हो कर गया लिया। सर। कोई बात नहीं बेटा, अब आप चेक करना, जिन्होंने कर लिया वो एक बार चेक करें। है आप कहेंगे साइन x की जगह ये दे रखा है, पूरा पूरा x दे रखा है, क्योंकि आपको तो साइन x पता है, साइन x का डेरिवेटिव आप कर भी सकते हो। साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, है ना, तो आप इसको x मान लो पूरे को। तो y का डेरिवेटिव तो मेरे बेटा लिखेंगे dy अपॉन में dx, y का डेरिवेटिव तो मैंने लिख दिया dy अपॉन में dx, इसको x मान लिया भाई, तो ये sin x बना, और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो इसको लिखेंगे cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x। यहां तक पहले तो मैंने जिसको x माना उसको लिख दिया था x की जगह। अब क्या करेंगे भाई, जिसको x माना है उसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे, तो इनटू में डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस x। यहां तक पहले कोई बच्चा मुझे बताए कि आप कोई प्रॉब्लम है? नो नो सर। सर। नो सर। अब सुनो, अब आगे की कहानी सुनो। अब ये तो बेटा ऐसे चलता रहेगा, cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x वैसे चलेगा। अब इधर आ जाओ, tan इनवर्स e की पावर माइनस x, इसको मैं x मान लूंगा, तो ये tan इनवर्स x बन जाएगा। अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव याद करो, अभी अभी लिखवाया था, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम इसको x मान चुके हैं, तो ये tan इनवर्स x बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, ये tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह क्या है, e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नो नो सर। सर। क्या यहाँ पे काम खत्म हो गया है? नो सर। नो सर। क्या रह गया बेटा, क्या रह गया? सर एंगल का डेरिवेटिव। हाँ, जिसको x माना था, अभी हमने e की पावर माइनस एक्स को भी तो x मान रखा है ना, इसका डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ e की पावर माइनस एक्स। आप कहेंगे सर आपने तो e की पावर x का बता रखा था, ये तो e की पावर माइनस एक्स आ गया। तो डायरेक्ट बता देता हूँ इसका मैं, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर माइनस एक्स का होता है माइनस e की पावर माइनस एक्स। e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स होता है, लेकिन माइनस आगे लगता है। अच्छा, कोई बच्चा अगर ये जानना चाहे कि सर ये माइनस लगा क्यों है, देखो करके भी देख सकते हो। कैसे, इस माइनस एक्स को x मान लो, तो e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा, है ना, इसलिए आप डायरेक्ट लिख दो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स, लेकिन माइनस का, तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर, इसे लिख सकते हैं माइनस 2x, माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो माइनस 2x, या ऐसे ही रहने देना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो ऐसे देखे रहने देना, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर है माइनस एक्स, तो माइनस मैंने आगे लगा दिया, e की पावर माइनस एक्स। ठीक है बेटा, कर लो बेटा फटाफट से नोट। कोई डाउट है, नहीं समझ में आई वो चीज, सर दोबारा से समझा डिस्कस कर देना। सकते हैं क्या बेटा? सर क्या एक बार चीज दोबारा समझानी, से बोलो repeat कर- पूछ। हाँ दोबारा से रिपीट सर कर रहा हूँ, लास्ट तक। लेकिन उसके लिए कोई नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जो भी आप पूछ रहे हो, लेकिन उसके लिए मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। फटाफट से आप इस सभी बच्चे एक बार रिज्वाइन करें जल्दी से, है ना, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं आगे, क्योंकि मीटिंग एंड हो जाएगी बीच में, है ना। तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, वापस आओ, एक बार रिपीट करता हूँ फिर, है? चलिए बेटा देखिए जरा, क्वेश्चन था हमारे पास साइन इनवर्स टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। पहले मैंने क्या किया, इस टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स को x माना, है ना, तो साइन x बन गया, और साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो cos x की जगह जो था वही लिखा, लेकिन जिसको हम x मानते हैं, जिसको भी हम x मानते हैं, उसका डेरिवेटिव हमें फिर से करना पड़ता है, तो इनटू में डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या किया मैंने,
यहाँ पे ये तो ऐसे कैसा लिख दिया, ये बन रहा है tan इनवर्स x, क्योंकि फॉर्मूला किसका पता है इनवर्स फंक्शन में, tan इनवर्स x का। तो मैंने इस e की पावर माइनस x को x मान लिया, तो tan इनवर्स x बन गया। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1/1 प्लस x की जगह e की पावर माइनस x स्क्वायर। फिर जो बचा उसका डेरिवेटिव करना है, बचा क्या, e की पावर माइनस x, तो डेरिवेटिव ऑफ e की पावर माइनस x, ये ऐसे का ऐसे, ये ऐसे का ऐसे। e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव होता है माइनस e की पावर माइनस x, तो माइनस मैंने आगे लगा दिया, e की पावर माइनस x पीछे लिख दिया है। ये था बेटा क्वेश्चन। बोलो अब कोई प्रॉब्लम दोबारा से इसमें पूछना है बेटा कुछ अब दोबारा? नो सर। सर चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 पे है ना, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कोई लिख रहा हूं मैं, ट्राई आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, लॉग कॉस e की पावर x करो बेटा अपने आप, और मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप सब कर लेंगे अपने आप, करके देखो, नहीं आएगा मैं हो गया कराऊंगा, सर। लेकिन करो, बाकी बच्चे भी करो, इतनी जल्दबाजी नहीं बेटा कोई, तुमने करा अच्छी बात है। लॉग कॉस e की पावर x, पहले तो आप इसे y के इक्वल लेट कर लीजिए, y के इक्वल हमने लेट कर लिया है ना, y का डेरिवेटिव तो dy अपॉन में dx होता है, वो लिख दिया है ना। अब ये log आ रहा है, आप कहोगे सर log का डेरिवेटिव आपने बताया log x का, log x का डेरिवेटिव क्या बताया था मैंने आपको, 1/x, ये बताया था ना। तो log ये जो फालतू की चीज है इसे क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा, तभी तो log x बनेगा। तो आप इस फालतू की चीज को x मान लो, तो यही x है, तो ये log x बन गया। और log x का डेरिवेटिव होता क्या है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो 1/x की जगह क्या लिखना पड़ेगा बेटा, cos e की पावर x। यहां तक बताओ पहले, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नो सर। अभी सर। काम तो खत्म हुआ नहीं है भाई, क्योंकि जिसको x माना जाता है उसका डेरिवेटिव फिर से करना पड़ता है। तो इनटू में डेरिवेटिव ऑफ cos e की पावर x, अब ये 1/cos e की पावर x तो ऐसे ही रहेगा, 1/cos e की पावर x तो ऐसे ही रहा भाई, है ना। cos e की पावर x का करना है, तो आप कहेंगे सर cos x का पता है हमें, तो फॉर्मूला क्या होता है cos x का, माइनस साइन x। तो आप इस e की पावर x को x मान लो, इस e की पावर x को x मान लो, तो cos x हो जाएगा, और cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन x। तो इसको क्या लिखेंगे हम, माइनस माइनस यहाँ पे आ गया साइन e की पावर x, माइनस साइन e की पावर x, क्योंकि cos x का साइन x होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन e की पावर x। क्या अब काम खत्म हो गया या अभी कुछ बचा है? नो सर, सर एंगल No, का sir, डेरिवेटिव अभी ऑफ कर EX। डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x का रह गया अभी, तो डेरिवेटिव ऑफ डायरेक्ट कर लेते हैं, क्या लिखना, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, EX। पर x। एक की पावर एक। सेम होता है, तो e की पावर x का e की पावर x लिख दिया। अच्छा एक स्टेप और बनता हुआ दिख रहा है मुझे, ये माइनस तो माइनस लिखा। अच्छा आप जानते हो क्या साइन x अपॉन कॉस x क्या होता है, 10x। 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 तो ये देखना साइन e की पावर x अपॉन में cos e की पावर x, क्या ये नहीं बन जाएगा 10 e की पावर x, बन जाएगा क्या, Yes, sir. इनटू में e यस की सर। पावर। ये हो गया बेटा, कर लो फटाफट से नोट। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूं बेटा आपको, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 है e की पावर x प्लस
e की पावर x स्क्वायर प्लस डैश 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 और लास्ट में है e की पावर x की पावर 5। ठीक है, क्या करना चाहिए बेटा इसमें? सबसे पहले आप इस पूरी इक्वेशन को y के इक्वल लेट कर लो। लेट y इक्वल टू, क्योंकि इक्वल टू का साइन तो हमें क्वेश्चन में दिख ही नहीं रहा था भाई, तो हमने इस पूरी इक्वेशन को y के इक्वल लेट कर लिया। अब क्या करेंगे बेटा, सोचो आगे कि अच्छा एक बात, ये बीच में डैश डैश का मतलब क्या है? एक्चुअल में पूरी इक्वेशन लिख लेते हैं। आप पूरी इक्वेशन ये लिखेगी y इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब प्लस e की पावर x4 प्लस e की पावर x5। एक्चुअल में ये बनेगा, क्योंकि डैश डैश का मतलब ये है कि सिमिलर टर्म्स लिखे हैं बीच में, तो आपको ये नहीं सोचेंगे कि 3 दे रखे हैं तो आपको 3 का डेरिवेटिव करके आप भी डैश डैश आगे छोड़ दें। आपको पूरा करना पड़ेगा। तो मैंने सारे टर्म्स लिख दिए, आप डेरिवेटिव करना स्टार्ट करते हैं। तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। बोलो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा मेरे बेटा? e की पावर x का डेरिवेटिव बताओ। यस बेटा, e की पावर x का e की पावर x। इसका बताओ e की पावर x स्क्वायर का कैसे करेंगे? सर e x की स्क्वायर पावर को x x स्क्वायर मान इनटू लेंगे। डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर। यस बेटा, वेरी गुड। आप इस x स्क्वायर को x मान लो, तो e की पावर x बन गया। e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का फिर से करना है, तो x स्क्वायर का फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। 2x। तो बेटा यहाँ पे लिख दिया 2x। ऐसे आगे कर लोगे बेटा तीनों के इनके? यस sir. सर। करो फटाफट, इन तीनों के कंटिन्यू करो। 2 मैंने करा दिए, तीनों के आप एक बार में लिख दो, लाइन में, एक ही लाइन में लिख कर सकते लिया हो। सर। हो ठीक है गया बेटा। सर। अब मुझे कोई बच्चा ये बता दे पहले कि यहाँ तक 6 क्वेश्चन तक हमने करे हैं, क्या 6 क्वेश्चन तक किसी बच्चे को दिक्कत है क्या? नो किसी सर। बच्चे नो को? सर। तुषार No, sir. आपने पूछना है कुछ? अंशिका आपको बेटा? नो सर। हिमांशी आपने कर लिए बेटा सारे? हिमांशी गुलिया, आवाज नहीं आ रही क्या बेटा आपको मेरी? मनस्वी आपने करे सारे क्वेश्चन? यस सर। चलो ये 6 तक ही रखना है मुझे आज क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 7, 8, 9, 10। समझदार हो आप लोग, समझ गए होंगे कि वो क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। नहीं आएंगे तो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना? अगर नहीं आप कर पाए तो कल आप मुझसे पूछना, कल मैं आपको कराऊंगा। लेकिन 4 क्वेश्चन होमवर्क में है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। मैं आपको श्योरली कह सकता हूँ कि अब तक आपने जो मैंने पढ़ाया है वो ढंग से पढ़ा है, समझा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सेकंड चैप्टर तो अभी भी खत्म हुआ है ना, और जब मैं अलग से दोबारा करवाऊंगा तो मैं आपको दोबारा से एक बार बोल दूंगा, है ना प्रियांशु? सेकंड चैप्टर वैसे अभी भी मैं करा चुका हूँ, और अगर फिर भी अगर किसी को जल्दी में ही दोबारा पढ़ना है तो मेरे से रिकॉर्डेड क्लास ले सकते हैं सेकंड चैप्टर की, वो मैं दे दूंगा, है ना? लेकिन अगर अभी भी किसी और बैच में कराऊंगा तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगा सेकंड चैप्टर के लिए। ठीक है। हाँ, और एक बात और बेटा, कोई बच्चा अगर थर्ड चैप्टर पढ़ना चाहता है, अभी थर्ड चैप्टर बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे चल रहा है, 1 या 2 क्लास निकली है थर्ड चैप्टर की। अगर कोई बच्चा थर्ड चैप्टर पढ़ना चाहता है तो सुबह 9 बजे क्लास चल रही है थर्ड चैप्टर की। ठीक है, तो सुबह 9 बजे ज्वाइन कर सकता है, थोड़ा सा निकला है। अगर मान लो किसी बच्चों को बिल्कुल भी थर्ड चैप्टर नहीं आता है तो मुझसे स्टार्टिंग की जो 1-2 क्लास निकली है उसकी रिकॉर्डिंग ले लो, है ना? फिर आप कल से 9 बजे ज्वाइन कर सकते हो। अगर जिनको थोड़ा बहुत आता है तो वो कल सीधे ज्वाइन कर सकते हैं, है ना? पर मुझे इन्फॉर्म करके मुझे मैसेज कर देना कि सर हम थर्ड चैप्टर वाली क्लास लेना चाहते हैं, तो मैं अलाउ कर दूंगा आप लोगों को, है ना? करना चाहते हैं वो सुबह 9 बजे ज्वाइन कर सकते हैं, कल से थोड़ा सा निकला है, वो कल से समझ आ जाएगी क्लास, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, और बेटा अभी तक जिन बच्चों की फी नहीं आई है वो अपनी प्लीज फी सबमिट करवाएं। ठीक है, आज इतना ही करेंगे, बाकी कल